हेलो दोस्तों, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले हमने पार्ट 1 लाया है और आप उसे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप फौरन पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि बहुत अच्छा से आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि वहां पे हमने बताया था कि जो आवेश है, आवेश को नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और किस वस्तु से आप किस वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो कौन सा आवेश किस पर उत्पन्न होगा, ये हमने बता दिया है। तो दोस्तों आज मैं आवेश के अगला टॉपिक दोस्तों आज मैं अगला टॉपिक आवेश के क्वांटमीकरण की बात करूंगा। आवेश के क्वांटमीकरण ये हमारा टॉपिक है गाइस। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो आगे टॉपिक बताएंगे। क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज, CHARG, चार्ज, क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए दोस्तों, ये आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। देखिए आवेश का क्वांटम आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है कि जो क्वांटम है ना, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो गाइस इसमें बात करते हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण से यह बोध होता है कि आवेश, कोई भी आवेश मूलतम आवेश यानी मूलतम आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज मतलब पूरी गुणांक होना चाहिए। तो गाइस ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इससे यह तात्पर्य है कि कोई भी आवेश मूलतम आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो गाइस बता दें कि मूलतम आवेश होता क्या है। तो मूलतम आवेश बराबर, ध्यान दीजिएगा, मूलतम आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यही होता है क्या, मूलतम आवेश। मूलतम या न्यूनतम, इसी को न्यूनतम भी कहा जाता है गाइस। बता दें आपको कि इसी को न्यूनतम कहा जाता है। मिनिमम चार्ज। तो मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मूलतम आवेश। ठीक है, मूलतम चार्ज यानी न्यूनतम आवेश को मूलतम आवेश कहता है, जो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है मूलतम आवेश। तो आवेश का क्वांटमीकरण से ये तात्पर्य होता है, यह सीखने को मिलता है कोई भी आवेश, देखिए जितना भी आवेश, क्या हम कोई भी आवेश ले सकते हैं? तो ना, कोई भी आवेश नहीं ले सकते हैं, इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। इस आवेश का एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, तभी आवेश हम ले सकते हैं या किसी अन्य वस्तु पर उतना चार्ज हो सकता है। अन्यथा कोई भी चार्ज उठा के रख देंगे तो ये चार्ज हो नहीं सकता। अब बताएंगे आगे। ये जो इससे जो निकलता है आवेश का क्वांटमीकरण से पूर्ण गुणज होने के लिए एक सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस है। नहीं गाइस देखिए, यहां से इस मार्कर से लिख दे रहे हैं Q बराबर प्लस माइनस एन। गाइस बता दें कि E क्या है, यहां पे देखिएगा
ई क्या है? ई बराबर आवेश, ई बराबर आवेश, किसका आवेश? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई बराबर आवेश एक इलेक्ट्रॉन, एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और कैपिटल क्यू यहां पे दिखाई दे रहा है। कैपिटल क्यू बराबर क्या होता है? दिया गया आवेश। क्या किसी भी वस्तु पर कितना भी आवेश हो जाएगा? तो नहीं, कितना भी आवेश नहीं होगा। अब आपको बता दें कि 1.6, अब थोड़ा इसे मिटा दे रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा गाइस, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत, ये ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ से देखा जाए या लघुतरीय देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो ये इतना बात आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया। इसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है? कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिए आप गाइस, क्योंकि देखिए सुना हुआ बात और देखा हुआ बात ज्यादा समय तक आपके दिमागों पे नहीं रहता, इसलिए आप नोट्स बनाइए और चीजों को लिखिए और बाद में आप पढ़िए, ठीक है? पूरा लगभग 70% 80% हम वीडियो में ही क्लियर कर देंगे, आपको समझा देंगे 100%, ठीक है? अब देखिए कि आवेश, अब हम बोल रहे हैं कि क्या 2.6 × 10⁻⁻19 इतना आवेश हो सकता है इलेक्ट्रॉन पर? इतना आवेश हो जाएगा? तो नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं हो सकता है। हम बोलेंगे 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम या -38 कूलम ले लीजिए, क्या इतना आवेश हो जाएगा? तो नहीं, इतना आवेश नहीं होगा। तो आखिर आवेश कौन सा होगा आपका? तब आप सोच रहे हो कि आखिर आवेश कौन सा होगा, तो आपको बता दें कि 1.6 का पूर्ण गुणज, यानी अगर इसमें से दशमलव को हटा दिया जाए तो कहा जाता है कि यहां पे कहा जा सकता है कि दशमलव, मान लीजिए दशमलव गायब कर दे, तो 16 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी 16 × 32 16 48 16 64 16 85 16 96, यानी 16 का पूर्ण गुणज, यानी पूर्ण गुणज मतलब 16 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 16 × 32 16 48 16 64 16 85 ऐसे होना चाहिए, तब जाके वो आवेश इलेक्ट्रॉन पर हो सकता है। अब गाइस, अब देखते हैं कि थोड़ा सा कौन सा आवेश। अब एक आवेश आपको लिख रहे हैं कि क्या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या इतना आवेश हो सकता है? क्या इतना आवेश हो सकता है? तो आप कहेंगे गाइस कि हाँ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 1.6 से आप भाग देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से भाग देंगे तो आपका पूरी कट जाएगा ये, क्योंकि आप देखिए 1.6 भाग दे रहे, देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये दशमलव में सेम रहे, ठीक है? ये पावर में सेम रहे, ठीक है? अब ये पूरी कट जाना चाहिए। अब देखिए दशमलव से दशमलव हट गया, ठीक है? दशमलव का एक अंक बाद था, ये भी तो एक हमने दशमलव को हटा दिया, 16 × 32 पूरा कट जा रहा है, यानी अब अगर बात किया जाए तो 4.8 1.6 16 48 कट गया। अब बात किया जाए 6.4 × 10⁻⁻19, फिर 1.6 से भाग देंगे, क्योंकि मूलतम आवेश पूर्ण गुणज होना चाहिए। मूलतम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। -19 कूलम का मतलब ये 1.6 से आप भाग देने पर आपका पूरी कट जाना चाहिए। तब पूरी जब ये कटेगा तो ये देखिए 4 बार में कट जाएगा। ये पूरी है कि नहीं? ये पूरी है कि नहीं? ये देखो पूरी है कि नहीं? क्या ये ऐसे नहीं कटना चाहिए कि 3.25 ऐसे इतना बार में कट गया, तो ये नहीं होगा। पूरी कटना चाहिए। 5 6 7 पूरा है, 5 6 7 ऐसे पूरी कटना चाहिए, तब जाके वो आवेश किसी भी वस्तु पर उतना हो सकता है या किसी भी पार्टिकल पर हो सकता है।
इतना आवेश हो सकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा। देख लेते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। गाइज अगर ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आप ये आपको वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है गाइज। पंखा नहीं चला रहे हैं कि आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा गाइज। तो आप देखिए कि जो हमने अभी फॉर्मूला बताया आवेश के क्वांटमीकरण के लिए, आवेश के क्वांटमीकरण के लिए Q बराबर प्लस माइनस NE। देखिए गाइज ये फॉर्मूला में जब भी आप निकालेंगे तो परिमाण लिया जाता है। परिमाण, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका दिया गया आवेश यानी Q बराबर गाइज बता दें कि दिया गया आवेश और n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आपको गाइज एक चीज पता है कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे, सवाल कैसे होगा सवाल। तो आपको बता देगा इस कि एक सवाल लिख रहे हैं यहां पे गाइस देखिए ध्यान दीजिएगा। ये सवाल रहेगा कि एक कूलम आवेश में यानी यदि किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश दिया जाए, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्वेश्चन है गाइस, एक क्वेश्चन है, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन गाइस, आपको बता दें कि ये जो सवाल बनेगा इसी फार्मूला से बनेगा। और ये आप बनाएंगे कैसे कि ये देखिए Q है, यहां पे जो Q है दिया गया है, ये Q आपका, ये गाइस देखिए जो Q दिया है ये Q दिया गया आवेश, यहां पे लिखे हुए दिया गया आवेश, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आवेश दिया गया है। और n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान निकालना है। E का मान तो आपको पता ही है, यहां पे लिखा गया है कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं, बना रहे हैं गाइस कि ये देखिए कैसे बनेगा गाइस, कि ये सॉल्व, ठीक है, ये सॉल्व। अब देखिए आपका कैपिटल Q का मान 1 कूलम, E का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और n का मान फाइंड आउट करना है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है, तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर प्लस माइनस NE। Q का मान 1 कूलम दिया है और n का मान तो आपको निकालना है, ठीक है। और ये हमेशा मापांक लेते हैं, यानी मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस साइन जब डालिएगा नहीं से मॉडुलस साइन, तो हमेशा पर पॉजिटिव बन के निकलता है, ठीक है। आपको बता देगा इस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी निगेटिव नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी निगेटिव में नहीं होती, इसलिए ये भी ऐसे भी समझिए कि ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। n E का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। यहां पे देखिएगा Q का मान रख दिया हमने, n का मान तो निकालना है, और यहां पे गाइस देखिए n का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, n का मान यहां पे निकालना है। तो यहां से देखिए C से C चला गया,
जब n का मान निकालेंगे तो ये सीधा ये पूरा पोर्शन उठ के भाग में आ जाएगा, यहां से डिवाइड हो जाएगा तो 1.1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। गाइज जब ये ऊपर जाएगा तो ये मान लीजिए ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 100 रख रहे हैं और बट्टे 6 ये आपका 16 कर दिए और ये ऊपर जाएगा तो ये आपको गाइज बता दें कि 10 के पावर 18 हो जाएगा। क्यों कैसे हुआ, क्योंकि 10 के पावर देखो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस 19, एक बार और लिख दे रहे हैं गाइज, देखिए यहां से दशमलव को हटा तो ऊपर 10 हो गया बटा 16 हो गया, ठीक है, और ये आपको ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को, ये आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब यही इसमें से एक शून्य 19 में से एक शून्य यहां पे ले लीजिए तो 100/16 हो गया गुने 10 के पावर 18। जब भाग देंगे गाइस तो ये आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻+18, ये +18 आएगा। यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी गाइस, तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ही होगी आपका 6.25 गुने 10 के पावर +18, इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इस देखिएगा जी ये सवाल हो गया कि आपको आवेश दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा, आवेश ज्ञात करना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं गाइस कि ये कैसे बनता है। अब देखिए ये सब मिटा दे रहे हैं गाइस, ठीक है, ये सब मिटा दे रहे हैं। गाइस यहां पे देखिए अब दूसरा सवाल इसी, देखिए फॉर्मूला एक ही है, बस पूछने का तरीका दो टाइप से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा आपको, ठीक है। अब कह देगा कि अब आपसे कह देगा कि मान लीजिए 13 पॉइंट यानी 12.5 कूलम, 12.5 कूलम नहीं 12.5 गुने 10 के पावर 36, चलिए सवाल को लिख दे रहे हैं एक बार, ठीक है। यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी कण पर, यदि किसी कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि किसी कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि किसी कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12.5 गुने 10 के पावर 36 हो, यदि किसी कण में, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, पहले वाला टाइप 1 था, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। यदि किसी कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12.5 गुने 10 के पावर 36 हो तो उस कण पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा। तो इस सवाल को देखेंगे गाइस, इस सवाल को देखेंगे तो आप देखिएगा कि इसके पहले वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जा रही थी, यानी आवेश दिया था, ई का मान पता ही है और आपको एन का मान निकाला जाए। अब देखिए गाइस एन दे दिया, ई पता ही है, ई का मान 1.6 पता ही है और आपको निकाला क्या जा रहा है, आवेश कैपिटल क्यू का मान निकालना है। तो गाइस देखिए क्यू बराबर प्लस माइनस एन, हमेशा मैग्नेटिक परिमाण लेंगे, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन पे होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा ही, कैपिटल क्यू निकालना है, ध्यान देना। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या क्या दिया है, एन का मान दिया है, यहां पे देखिएगा, चलिए यहां पे आप पहले देख लीजिए, एन का मान कितना दिया है 12.5 गुने 10 के पावर +36,
यानी 36, ठीक है। आई यानी ई का मान आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19। कैपिटल क्यू का मान निकालना है। तो देखिए गाइस, यहां पे जब हम फार्मूला का यूज करेंगे Q बराबर प्लस माइनस एन ई, तो यहां पर देखिए कैपिटल Q निकालना है और n का मान 12.5 गुने 10 के पावर कितना, 10 के पावर आपका 36 हो जाएगा। और ई का मान तो जानते ही है 1.6 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 12.5 गुने 10 1.6 हो जाएगा। जब ये देखिए, जब दोनों का बेस समान हो तब पावर जुड़ जाता है, जब दोनों का बेस समान हो तब पावर जुड़ जाता है। और जब पावर को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर प्लस 36, ये कुछ नहीं था प्लस है, प्लस 36 है -19। तो क्यू का मान ये गुना करेंगे गाइज, तो गुना में कैसे हो जाएगा, ये यहां पे गुना कर देना आपके सामने कि 12.5 और 1.6 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 6 दूना 12 15 हो जाएगा, और ये 6 1 7 हो जाएगा, और 5 2 1, ठीक है। ये आपका 0 0 0 और 1 1 2, और दशमलव के बाद गाइस देखिए 1 1 2, यानी आप एक बार और गुना कर दें, 6 5 30 हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 3 15, और हाथ से ले 6 1 7 हो जाएगा, और 125। जब इसे आप बैठाएंगे तो क्या होगा, ये आपका 0 5 5 10 और 7 2 1 10, और यहाँ पे दशमलव के 1 अंक बाद 2 अंक बैठा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 हो जाएगा, देखिए गाइस, यहाँ पे जब 20 होगा सॉल्व 20, और ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ये आपका -36 है, तो ये इसमें निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 के पावर प्लस 17, यानी 10 के पावर 17 हो जाएगा, यानी आपका 36 में से निकलेगा तो ये 17 हो जाएगा। इतना कूलम आवेश हो जाएगा, इतना कूलम आवेश होगा गाइस। इस टाइप के ये सवाल यहां से पूछे जाते हैं, और सवाल बनेंगे तो इससे अधिक नहीं बन सकता, ठीक है। 2 टाइप का सवाल था। फार्मूला में तो देखिए 3 को चीज ही है फार्मूला में, कैपिटल Q, N और E। आज जिसमें E का मान पता है, अब कैपिटल Q और N निकालना है। दोनों बातों पर हमने सवाल बनवा दिया है, ठीक है। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, और गाइज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इतना गाइज मेहनत हो रहा है आपके, गर्मी में पंखा भी ऑन नहीं किए हैं, ताकि आपके आवाज में ये आवाज में कोई प्रॉब्लम आए, आपको सुनने में दिक्कत हो। तो गाइज आप मेहनत देखिए और प्लीज सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।